हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल एंड साइकोलॉजी एजुकेशन में आप सभी को स्वागत करता हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं लर्निंग यानी कि अधिगम। आज हम अधिगम के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? अधिगम जन्म के तुरंत बाद शुरू होकर जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले व्यापक एवं अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन की श्रृंखला की संकेतित करता है। यानी कि अधिगम जो है जन्म के तुरंत बाद शुरू होता है और जीवन पर्यंत तक, यानी कि जीवन के लास्ट तक, जब तक जीवन है तब तक चलने वाली यह एक अपेक्षाकृत अस्थायी यानी कि परमानेंट प्रक्रिया है। व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले ये परिवर्तन उसके द्वारा अर्जित किए गए अनुभवों, प्रशिक्षण अथवा बारंबार किए गए अभ्यास का परिणाम होते हैं। यानी कि लर्निंग जो है व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले जो भी परिवर्तन है उसके द्वारा जो है सीखे गए, यानी कि अनुभव, प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा और बार बार किए गए अभ्यास के द्वारा जो भी परिणाम होता है वही व्यक्ति का लर्निंग है। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि व्यवहार में होने वाले सभी परिवर्तनों को अधिगम नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सही बात है। यानी कि व्यवहार में जितने भी चेंजेज होते हैं उन सभी बातों को हम लर्निंग नहीं कह सकते हैं। जैसे थकान, नशा, बीमारी आदि से उत्पन्न परिवर्तन, यानी कि थकान के कारण जो भी परिवर्तन होता है व्यवहार में वो लर्निंग नहीं कहा जाएगा। नशा के कारण जो भी परिवर्तन होता है उसको लर्निंग नहीं कहा जाएगा। बीमारी के कारण जो भी चेंजेज होते हैं बॉडी में, बिहेवियर में, उसको हम लर्निंग नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब अस्थायी होते हैं, कुछ ही समय के लिए उत्पन्न होती है। क्योंकि ये अस्थायी स्वरूप के होते हैं अथवा इनकी उत्पत्ति में किसी प्रकार के प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, अनुभव अथवा अभ्यास की कोई भूमिका नहीं होती है। यानी कि इस तरह के परिवर्तन में किसी भी चीज़ों का भूमिका नहीं होता है, जैसे कि ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, उसके बाद अभ्यास, इन सब का कोई भी भूमिका नहीं होती है। स्पष्ट है कि अधिगम एक व्यापक एवं जटिल प्रक्रम है, यानी कि प्रोसेस है। अब चलते हैं नेक्स्ट। किम्बल के अनुसार जो है अधिगम व्यवहार या व्यवहारात्मक अंततः शक्ति में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। यानी कि किम्बल के अनुसार जो है व्यवहार में अंततः जो है शक्ति में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है जो अनुभूति के कारण होता है और जिसे अस्थायी शारीरिक आवश्यकताओं जैसे वे अवस्थाएं जो बीमारी, थकान या औषधि लेने से उत्पन्न होती है के रूप में आरोपित नहीं किया जा सकता। और इसका कहना ये भी है कि जिसे अस्थायी शारीरिक आवश्यकता, यानी कि जो पूर्ण रूप से अस्थायी नहीं होता है शारीरिक चेंजेस, उसको हम लोग लर्निंग नहीं कह सकते, लर्निंग में शामिल नहीं कर सकते हैं। उपयुक्त परिभाषा के विश्लेषण से अधिगम के स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित विशिष्टताएं दृष्टिगत होती है। यानी कि किम्बल के अनुसार जो भी परिभाषा दी गई है इसके अनुसार कुछ पॉइंट निकल के आ रही है, जो कि पहला पॉइंट है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। लर्निंग जो है व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को लर्निंग कहा जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है व्यवहार में यह परिवर्तन किसी विशेष स्थिति में अभ्यास या बार बार अनुभव करने के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि किम्बल का यह भी कहना है कि व्यवहार में यह परिवर्तन जो है किसी विशेष स्थिति में अभ्यास, रिहर्सल के दौरान या बार बार अनुभव करने के कारण उत्पन्न होता है। तीसरा पॉइंट है व्यवहार में होने वाला यह परिवर्तन अपेक्षाकृत
अस्थाई स्वरूप का होता है। यानी कि किम्बल का यह भी मानना है कि व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है वो अपेक्षाकृत जो है पूर्ण रूप से अस्थाई होना चाहिए, वही हमारा लर्निंग है। अब नेक्स्ट पॉइंट कंडीशन। अब इसका कुछ कंडीशनिंग के बारे में देखते हैं लर्निंग का। कंडीशनिंग का अनुबंधन, यानी कि कंडीशनिंग का तात्पर्य है कि अधिगम की उस प्रक्रिया से जिसके द्वारा किन्हीं दो अवलोकन योग्य ऑब्जर्वेबल एवं माप मेजरेबल उद्दीपकों या परिस्थितियों को आंतरिक रूप से आपस में संबंधित किया जाता है, अर्थात उनके मध्य साहचर्य एसोसिएशन स्थापित किया जाता है। सामान्यतया यह साहचर्य किसी विशिष्ट उद्दीपक एवं किसी विशिष्ट अनुक्रिया के बीच स्थापित होता है। यानी कि कंडीशन उसे कहा जाता है जो किसी दो अवलोकन योग्य यानी कि ऑब्जर्वेबल और माप उद्दीपक यानी कि दो उद्दीपक के बीच के जो रिलेशन बताती है उसी को हम कंडीशनिंग कहा जाता है, कंडीशन। परंतु इस बिंदु पर मनोवैज्ञानिकों में परस्पर विवाद है। हल, स्पेंस, गथरी तथा स्किनर जैसे मनोवैज्ञानिकों का मत है कि अनुबंधन में साहचर्य उद्दीपक एवं अनुक्रिया यानी कि SR यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स के मध्य स्थापित होता है। यानी कि इन सभी वैज्ञानिकों का कहना है कि जो भी कंडीशनिंग होता है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो रिलेशन होता है उन दोनों के बीच ही कंडीशनिंग स्थापित होता है। जबकि टॉलमैन, कोफ्का आदि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार साहचर्य उद्दीपक के मध्य स्थापित होता है। यानी कि टॉलमैन, कोफ्का के वैज्ञानिकों के अनुसार मानना है कि कंडीशनिंग जो है SS यानी कि स्टिमुलस के बीच ही स्थापित होता है। जबकि हल, स्पेंस और गथरी स्किनर का मानना है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच कंडीशनिंग स्थापित होता है। एक तथ्य यह भी है कि अनुबंधन मनोवैज्ञानिकों की खोज नहीं है, वरन व्लादिमीर बेख्टेरेव 1857 to 1927 द्वारा प्रतिपादित साहचर्य प्रतिवर्त एसोसिएशन रिफ्लेक्स प्रत्यय ही अनुबंधित अनुक्रिया कंडीशन रिस्पॉन्स का मूल प्रत्यय है, यानी कि मूल कॉन्सेप्ट है। कंडीशनिंग जो है यह किसी भी वैज्ञानिक का खोज किया हुआ नहीं है, बल्कि व्लादिमीर बेख्टेरेव 1857 से लेकर के 1927 द्वारा जो इन्होंने एसोसिएशन स्थापित किया उसी के बीच जो रिस्पॉन्स आया, इन दोनों के बीच को कंडीशनिंग का मेन कॉन्सेप्ट माना गया है। नेक्स्ट वीडियो विल बी टाइप्स ऑफ कंडीशन एंड इट्स डिफिनीशन। आज हम लोग पढ़े हैं लर्निंग और कंडीशनिंग के बारे में। अब कंडीशनिंग का कितने टाइप्स है और इसका क्या डिफिनीशन है, इसके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। धन्यवाद।